सोचो एक शहर इतना वास्ट और मैग्निफिसेंट कि 16वीं सेंचुरी में ये बीजिंग के बाद दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट सिटी था। टेम्पल्स, प्लेसेस और बस्टलिंग मार्केट्स का एम्पायर जिसके शिलाखंडों का सर्वेक्षण स्वयं भगवान ने किया हो लगे। अब पिक्चर करो वो शहर खंडर में बदल गया। उसके नीचे ग्रेनाइट लेयर्स के अंदर सीक्रेट छुपे हैं, अंडरग्राउंड टनल्स और चैम्बर्स जो लॉस्ट ट्रेजर और भूले हुए किंग्स की कहानियां सुना रहे हैं। तो दोस्तों वेलकम टू कर्स थ्योरी। हम्पी कर्नाटका के बेलरी डिस्ट्रिक्ट में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी ये जगह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1986। क्राइटेरिया 134 के अंदर यूनिक आर्टिस्टिक क्रिएशंस, वेनिस्ड सिविलाइजेशन की टेस्टमनी और हिस्टोरिकल डिस्ट्रक्शंस के एग्जाम्पल। ये सिर्फ खंडर नहीं, एक पूरा एम्पायर का ग्रेवयार्ड है। 1336 से 1565 तक विजयनगर की कैपिटल जहाँ 5 लाख लोग रहते थे और ट्रेड से ज्वेलर्स और स्पाइसेस दुनिया भर में बिकते थे। पर ये एम्पायर का फॉल एक ट्रेजेडी था और उसके नीचे सीक्रेट टनल्स और चैम्बर्स में ऐसे राज छुपे हैं जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट को परेशान करते हैं। क्या ये टनल्स खजाने के लिए बनाए गए थे या एस्केप रूट्स? चलो 14वीं सेंचुरी में वापस चलते हैं, जब दक्षिण भारत साम्राज्य और आक्रमणों का घर था। होयसल और ककतिया किंगडम्स दिल्ली सल्तनत के रेड से टूट रहे थे और उनकी राख से 1336 एडी में विजयनगर एम्पायर उठा। हरिहरा फर्स्ट और बुक्का राया फर्स्ट फॉर्मर कंपली किंगडम ऑफिसर्स जो ऋषि विद्यालय के अंदर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए एंड इस एम्पायर की स्थापना की। ये लास्ट ग्रेट हिंदू घर बना मुस्लिम सल्तनत के अगेंस्ट। हम्पी तब विजयनगर को नेचुरल डिफेंस के लिए कैपिटल बनाया। तुंगभद्रा रिवर एक तरफ, बोल्डर हिल्स दूसरी तरफ और फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के लिए। 1500 एडी तक हम्पी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सिटी बन गया था बीजिंग के बाद। 5 लाख लोगों का घर। ये मेल्टिंग पॉइंट था हिंदू टेम्पल्स, जैन श्राइन्स और मुस्लिम मॉस्क्यूज साइड बाय साइड। एम्पायर के टॉलरेंट इथोस को रिफ्लेक्ट करता। ट्रेड फ्लरिश कर रहा था। पर्शियन हॉर्सेस, चाइनीज पोर्सलेन और यूरोपियन स्पाइसेस मार्केट से गुजरते। किंग्स आर्ट और आर्किटेक्चर के पैट्रॉन्स थे। द्रविडियंस स्टाइल के मास्टरपीसेस जैसे विरूपाक्षा टेम्पल जो 7वीं सेंचुरी से शिव को डेडिकेटेड है। और एम्पायर ने एक्सपेंड किया और विट्ठला टेम्पल विद इट्स आइकॉनिक स्टोन चैरियट जो म्यूजिकल पिलर्स से बजता है। पर इस भव्यता के नीचे मिस्ट्री का बीज था। एम्पायर ने एलोबरेट वाटर सिस्टम बनाए, एक्वाडक्ट, टैंक्स और अंडरग्राउंड चैनल्स टू एरिड डेक्कन्स में सिटी सस्टेन करने के लिए। ये सिर्फ इरिगेशन नहीं थे, ये हिडन पैसेज हिंट करते थे रॉयल्टी के लिए एस्केप रूट सीजेस के दौरान। जैसे एम्पायर कृष्णदेवराया 1509 to 1529 एडी के रूल में पीक पे पहुंचा। अंडरग्राउंड वॉल्ट फॉर ट्रेजर्स की विस्पर्स शुरू हो गए, कहानियां जो टनल्स में एको करती रहीं एम्पायर फॉल के बाद। सोचिए इतना पावरफुल शहर का अंत कैसे हुआ। अब आते हैं हम्पी के दिल पे, उसके सीक्रेट टनल्स और अंडरग्राउंड चैम्बर्स पे जो एम्पायर के फॉल के बाद छुपे रह गए। सबसे फेमस है प्रसन्ना विरूपाक्षा टेम्पल जो विरूपाक्षा टेम्पल के नीचे अंडरग्राउंड शिव टेम्पल है। 15वीं सेंचुरी में कंस्ट्रक्टेड बिलो ग्राउंड लेवल। ये टेम्पल डैम्प एयर और कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करता था, परफेक्ट फॉर रिचुअल्स और इसके एंट्रेंसेज सेंचुरीज से सील्ड है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं ये एम्पायर के प्रीस्ट के लिए हिडन सेंचुरी था। रॉयल एनक्लोजर में एक सीक्रेट पैसेज है जिसमें स्टेप लीड टू एन अंडरग्राउंड चैम्बर रूमर्ड टू बी अ साउंड प्रूफ रूम जहाँ किंग्स प्राइवेट मीटिंग करते थे। ये चैम्बर अकॉस्टिक्स इतने परफेक्ट हैं कि बाहर की आवाज नहीं आती, जैसे एक नेचुरल आइसोलेशन। एम्पायर के स्ट्रेटेजिक डिस्कशन के लिए बनाया गया। और फिर है ये हिडन टनल्स विरूपाक्षा के नीचे पार्शियली सबमर्ज्ड पैसेजेस जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, डैम्प एयर से भरे और ग्रेनाइट ब्लॉक से बनाए गए। कुछ लोग कहते हैं ये एस्केप रूट्स सल्तनत इन्वेजन के लिए या ट्रेजर वॉल्ट जहां गोल्ड और ज्वेलर छुपे थे। आर्कियोलॉजिकल सर्वेस दिखाते हैं कि हम्पी में मल्टीपल अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे विट्ठला टेम्पल के नीचे सील्ड डोर्स जो कूल टेम्परेचर मेंटेन करते थे। 2024 में कुछ एक्सप्लोरेशंस हुए लेकिन फुल एसेस नहीं मिला क्योंकि फ्लडिंग और कोलैप्स रिस्क था। क्या ये टनल्स में एम्पायर के लॉस्ट आइडल या गोल्ड हैं या सिर्फ वाटर चैनल्स? ये राज हम्पी को एक लिविंग पजल बनाता है।
हम्पी को लॉस्ट सिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका फॉल एक एपिक ट्रेजेडी था। 16th सेंचुरी तक एम्पायर पीक पे था। कृष्ण देवराया 1509 to 1529 AD के रूल में हम्पी ज्वेलर्स का सेंटर था। पर्शियन हॉर्सेस और चाइनीज फोल्क्सक्रेन ट्रेड होता था। पर 1565 के बैटल ऑफ तालिकोटा में दक्कन सल्तनत के गठबंधन ने विजयनगर को हरा दिया। ये बैटल तालिकोटा के क्षेत्र में लड़ा गया, जहाँ 1 लाख सोल्जर्स मारे गए और शहर लूट लिया गया। टेम्पल्स टूटे, प्लेसेस जलाए गए। पुराने लोग कहते हैं कि किंग्स ने टनल्स में ट्रेजर छुपाए हैं, गोल्ड, ज्वेलर्स और आइडल। पोर्टुगीज ट्रैवलर्स डोमिंगो पेज ने 1520 में हम्पी की ऑपुलेंस डिस्क्राइब की। अ सिटी सो लार्ज दैट इट कुड टेक डेज टू सी। फॉल के बाद शहर अबंडेड हो गया और बॉल्डर्स ने टेम्पल्स रह गए, जैसे एक फ्रोजन मोमेंट इन टाइम। कुछ कहते हैं कि टनल्स कर्स्ड हैं और जो अंदर जाएगा वो वापस नहीं आएगा। ये लॉस्ट सिटी वाइब पॉम्पी जैसा है, लेकिन इंडियन स्केल पे। आज हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1986 से, जहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। गवर्नमेंट ने रूइंस को प्रोटेक्ट किया और एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं, जैसे 2024 में अंडरग्राउंड चैम्बर्स के सर्विस। टनल्स अभी भी सील्ड हैं सेफ्टी के लिए, फ्लडिंग और कोलैप्स रिस्क से। टूरिस्ट कहते हैं कि म्यूजिकल पिलर्स विट्ठला में अभी भी बजते हैं और बोल्डर्स में एनर्जी फील होती है। हम्पी आज भी लॉस्ट सिटी का चार्म रखता है। हम्पी के सीक्रेट टनल्स और लॉस्ट सिटी मिस्ट्री विजयनगर एम्पायर की ग्रैंड्योर और ट्रेजेडी की याद दिलाती है। 1337 से 1565 तक का ये एम्पायर, क्या ये टनल्स खजाने या एम्पायर के सीक्रेट छुपाए रखती हैं? ये राज अभी अनसॉल्व्ड है और शायद कभी खुले। हम्पी हमें याद दिलाता है कि हिस्ट्री में कई लेयर्स होते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में इस पे अपनी राय दीजिए। तो ओके, गुड बाय।